आइए दोस्तों, आज हम बहुत ही इजी सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। आपको एटम के बारे में बताएगा और मॉलिक्यूल के बारे में बताएगा। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री स्पेशल पढ़ रहे हैं या फिर आप कोई भी चीज़ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो हर एक चीज़ एटम से मिलकर बनी है। यानी कि आपको एटम की जानकारी सबसे पहले होनी चाहिए। एटम क्या होते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे वो बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं। आओ देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 9th क्लास, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले समझते हैं एटम्स क्या है और मॉलिक्यूल्स क्या है। आइए डिफाइन करते हैं एटम को। सबसे पहले एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्या है जी? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल है जी। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्टिसिपेट in a chemical reaction। मतलब वो छोटे से छोटा पार्टिकल है जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसका क्या मतलब है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इसका मतलब हुआ ये सबसे छोटा पार्टिकल है, बट ये स्टेबल नहीं है, इसलिए कहा गया है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। यानी कि अगर वो स्टेबल होता तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है जी। मान लीजिए अगर आप हैं, आप अकेले ही अच्छे हैं, अकेले जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपके पास पैसा बहुत है, सारी चीजें हैं आपके पास, किसी चीज की कमी नहीं है, तो आप क्यों शादी करने जाएंगे? क्यों किसी से मिलने घुलने जाएंगे? क्यों रिएक्शन? मतलब आप घुलना मिलना, रिएक्शन का मतलब एक चीज से दूसरी चीज बढ़ना। मतलब आप जैसे अमीर हैं या फिर दिखने में अच्छे हैं, जीवन व्यतीत अच्छा हो रहा है, तो आप उनके साथ मिलके क्या पता जीवन खराब कर लें। जैसे अंबानी है, अंबानी हमसे मिलने आता है क्या? ना ना, बिल्कुल नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल है हमसे। अगर वो स्टेबल नहीं होता तो हमारे पास आ जाता, हमारे पास नहीं तो किसी और के पास आ जाता। ठीक है जी। कहने का मतलब क्या हुआ, वो एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, बट वो छोटे से छोटा पार्टिकल है। आओ जानते हैं, ये थी एटम की बात। एटम क्या है? अब एटम तो समझ लिया, अब मॉलिक्यूल क्या है आओ देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किसे बोलते हैं? बहुत इजी है। व्हेन 2 or more than 2 atoms combine with each other, एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, देन दे फॉर्म ए मोलिक्यूल। मतलब जब 2 या 2 से अधिक एटम आपस में मिलते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर देते हैं। कैसे? मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने लिया हाइड्रोजन। क्या था? हाइड्रोजन एक एटम था। ये हाइड्रोजन क्या है जी? ये एटम है। आगे आगे चलेगा तो समझ में आएगा कैसे एटम था, सारी चीजें डिटेल में बताई जाएगी। दूसरा हाइड्रोजन आया, ये भी क्या है जी? ये भी एटम है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? H2 बन जाएगा। और H2 क्या है? H2 है जी मॉलिक्यूल। अब सवाल ये उठता है, ये जुड़ा क्यों, कंबाइन क्यों हुआ? इसका जवाब आगे क्लासेस में मिलेगा कि क्यों कंबाइन होना चाह रहा था। ये स्टेबल नहीं है इसलिए कंबाइन हो रहा है, स्टेबल क्यों नहीं है ये पता लग गया अगले क्लासेस में। अगले क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करेंगे आयन क्या होते हैं, या फिर आज थोड़ा सा मिल गया तो कोशिश करेंगे आज ही करने की। आयन क्या होते हैं, मॉलिक्यूल कैसे बनेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे, कैसे पता लगेगा कि अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तभी तो रिएक्शन कर रहा है, यानी कि ये हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल बनाएगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सारी बातें एक एटम पे होंगी और एक मॉलिक्यूल पे होंगी कि एक एटम कैसे हो सकता है और मॉलिक्यूल की तरह कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लीजिए अपने पास होता जी ऑक्सीजन, ये 2 वाला लिया जी हमने एग्जांपल, 2 एटम्स है इसमें।
ऑक्सीजन होता, फिर ऑक्सीजन होता, फिर ऑक्सीजन होता, 3 ऑक्सीजन के एटम है, कंबाइन होके क्या बना देते, O3 बना देते, और इस O3 को नाम दिया जाता है जी ओजोन गैस, ओजोन बोला जाता है जी। ठीक है जी, ओजोन का फार्मूला है, ये फार्मूले आपको याद हो जाएंगे धीरे धीरे, टेंशन लेने की 1% भी जरूरत नहीं है। ठीक है जी, आओ अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, और कैसे आप चीजों को याद रखेंगे, क्या इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एटम और मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिल जाएगी। देखिए, अब तक कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं रही होगी। अगर दिक्कत है तो एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर 2 एटम्स किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, 2 या 2 से अधिक एटम मिलके क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक है जी, आओ चलते हैं आगे। सबसे पहले याद करते हैं एटॉमिक नंबर। क्या याद करते हैं जी, यहाँ पे हो गया नंबर उसका। ठीक है जी, एटॉमिक नंबर लिख देते हैं, यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक है जी, यहाँ पे लिख देते हैं नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का नाम क्या है, और यहाँ पे लिख देते हैं सिंबल। क्या लिखेंगे जी, सिंबल। ठीक है जी, पहले ये चीजें याद कर दे, फिर वैलेंसी का भी डिस्कशन करेंगे, उससे पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा, वो भी बातें करेंगे। एटॉमिक नंबर 1 की बात करते हैं तो 1 पे आता है जी हाइड्रोजन। क्या आता है जी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सिंबल है जी उसका H, पहला वर्ड उठाया। नंबर 2 लिया, 2 पे क्या आएगा जी, 2 पे आएगा जी हीलियम, हीलियम, और सिंबल है जी He, 2 वर्ड उठा लिया, क्योंकि H यहां लेते तो मैच कर जाते और 2 सिंबल मैच नहीं करेंगे। ठीक है जी, तीसरे नंबर पे आएगा जी लिथियम। क्या आएगा जी, लिथियम, सिंबल है जी उसका Li। नंबर 4 पे आएगा जी बेरिलियम। क्या आएगा जी, बेरिलियम, और सिंबल है जी उसका Be। नंबर 5 पे आएगा जी बोरोन। ठीक है जी, कौन जी, बोरोन, सिंबल है जी B। नंबर 6 पे आएगा जी कार्बन, सिंबल है जी उसका C। ठीक है जी, ये एटॉमिक नंबर 6 तक है। आपको एटलीस्ट 20 तक याद करनी होगी। अगर ये याद नहीं होंगे तो आगे काम नहीं चलेगा, 10th में भी बहुत काम आएंगे, 11th 12th का आधा खेल तो इन्हीं पे चालू हो जाएगा। बहुत आसान है, स्टार्टिंग में जब आप करेंगे आपको दिक्कतें आ सकती है, बट डजेंट मैटर, ये आप लिख लें। आप इनको पोज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिखते रहें साथ के साथ। ये एटॉमिक नंबर 6 तक बातें थी। आगे चलते हैं जी, 6 के बाद एटॉमिक नंबर 7 पे। क्या कहता है एटॉमिक नंबर 7, क्या नाम है उसका। 7 पे आएगा जी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, सिंबल है जी N। 8 पे आएगा जी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सिंबल है जी O। 9 पे क्या आएगा जी, 9 पे आएगा जी फ्लोरीन, फ्लोरीन, सिंबल है जी F। 10 पे आएगा जी नियोन, गैस है जी वो, नियोन, सिंबल है जी Ne। 11 पे क्या आएगा जी सोडियम, सोडियम, सिंबल आएगा जी Na। यहां तक आपको सिंबल समझ में आ गए होंगे कि एक एक वर्ड आगे का उठा रहे थे। नियोन में 2 उठा लिए, लेकिन सोडियम में क्या उठा लिया, Na। ग्रीक वर्ड है Na। Na क्या था, नेटियम से आया है, तो Na उसी से लिया गया है। ठीक है जी, नेट्रियम। ठीक है जी, नेट्रियम Na से स्टार्ट होगा तो Na ले लिया, उसको इंग्लिश में सोडियम बोलते हैं। 12 पे आएगा जी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, सिंबल है जी Mg। 13 पे भी लिख ही देते हैं जी। 13 पे आएगा जी एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, सिंबल आएगा जी Al। अब एक खास बात मैं आपको बताता हूं, आपने देखा होगा आज से पहले कि मेटल ये होती, नॉन मेटल ये होती। मेटल नॉन मेटल के बारे में जरूर पढ़ा होगा। आप बोलते थे लोहा मेटल है जिसमें करंट पास हो जाए, ये हो जाए। तो आप हीलियम एटम नंबर 2 को छोड़ के जिसके पीछे UM या IUM आपको मिले तो बोल देना कि वो मेटल है। ठीक है जी, जैसे सोडियम के पीछे IUM आया तो ये मेटल है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है।
IUM आ रहे हैं तो ये क्या है जी, सारी सारी मेटल है। लिथियम देखा था, लिथियम के पीछे IUM था, वो भी क्या है, मेटल है। ठीक है जी, ये एटॉमिक नंबर 13 तक हो चुके थे। एटॉमिक नंबर 14 की तरफ चलते हैं, एटॉमिक नंबर 14। टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अच्छे तरीके से करेंगे। सिलिकॉन Si, 15 पे क्या है जी, फोस्फोरस, फोस्फोरस है जी 15 पे, P। 16 पे क्या आएगा जी, सल्फर, क्या आएगा जी, सल्फर, S। 17 पे बोलो जी, क्लोरीन आएगा जी, 17 पे क्लोरीन, Cl। 18 पे आएगा जी आर्गन, सिंबल है जी Ar। 19 पे आएगा जी क्या, पोटेशियम, सिंबल है जी K। कैलियम, पोटेशियम का P नहीं आएगा, कैलियम आएगा, क्योंकि P देखो वैसे पहले आ चुका है, लेकिन वो ग्रीक वर्ड से आया है, ये इंग्लिश में हमने कन्वर्ट किया है। मोस्टली साइंस आगे पढ़े, ग्रीक से ही वर्ड मिलेंगे आपको, लैटिन वर्ड मिलेगा तो ग्रीक। 20 पे क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम, सिंबल है जी Ca। ठीक है जी, यहां तक आपको याद रखने हैं। पोटेशियम, कैल्शियम, वो कैलियम, कैल्शियम है जी, कैल्शियम। इसमें भी IUM आ, मतलब ये भी मेटल है। ठीक है जी, यहां तक आपको चीजें याद हो जानी चाहिए। ठीक है जी, तो यहां तक कोई भी डाउट आपको नहीं आएगा, क्योंकि ये चीजें याद ही करनी है आपको। याद करने की ट्रिक भी बता देंगे अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप एज इट इज याद करने की कोशिश कीजिए। जैसे पूछे एटॉमिक नंबर 15 फास्फोरस है, 14 पे सिलिकॉन है, 19 से पोटासियम है, 20 पे कैल्शियम है, 8 पे ऑक्सीजन है, 7 पे नाइट्रोजन है, 2 पे हीलियम है, 7 पे नाइट्रोजन है, 15 पे फास्फोरस है। ऐसे एकदम याद आना चाहिए। अगर आप उस ट्रिक से जाएंगे तो ट्रिक बता तो देंगे, बट इतनी बेटर नहीं होगी आपके लिए। ठीक है जी, तो यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। अब सीखते हैं क्या, वैलेंसी निकालना। वैलेंसी क्या सीखेंगे जी, वैलेंसी, जिक्र होगा जी वैलेंसी का। सबसे पहले एक लो पढ़ लेते हैं। लो एक पढ़ेंगे सबसे पहले, देखो वैसे तो 3 है, लेकिन सबसे पहले एक पढ़ेंगे और उसके बाद धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। जैसे मतलब टॉपिक आएगा, मतलब ये नहीं जैसे बुक में दे रखा, वो अपने नॉलेज के हिसाब से जिस चीज़ की नॉलेज हो जाएगी वही हम लिख देंगे। ठीक है जी, अपना सीक्वेंस थोड़ा सा अलग है। किस चीज़ का लो है, लो ऑफ मास एक्शन। क्या कहता है मास के बारे में, मास के बारे में कहता है जी, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, क्रिएट मतलब बनाना, नोर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब ना तो मास को आप बना सकते हैं और ना ही आप खत्म कर सकते हैं। ठीक है जी, कैसे, मान लीजिए आपने देखा एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का मान लो एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास है जी 1। मान लो फिर से हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक मास कितना है जी 1, तो क्या बनेगा, ये बनेगा जी H2, 2 है, इनको जोड़ो, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा जी। ठीक है जी, ना आपने बनाया ना खत्म किया, जोड़ा है बस ऐड किया है। फॉर एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लो आपने ले लिया H2 प्लस Cl2। मान लीजिए H2 का मास था, सिंपल लेते हैं स्टार्टिंग में, कोई भी मतलब सिंपल जैसे कंबाइन हो जाए। जैसे मान लिया ऑक्सीजन ले लिया आपने, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या बना दिया O3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है जी, O3 बन जाएगा। अब ऑक्सीजन का मास आपने कहा एटॉमिक नंबर 8 है, मास कितना है जी 16, इसका भी 16 है जी, इसका भी 16 है, मतलब टोटल कितना हो गया 48। तो इसका मास कैलकुलेट करेंगे 48 ही है, या डायरेक्ट ऐसे देख सकते हैं, इसका 3 इंटू एक ऑक्सीजन का होता है जी 16, 48 आ जाएगा। मतलब मास इक्वल है, ना हमने मास यहाँ पे बनाया है ना हमने खत्म किया है। आगे जो रिएक्शन आएंगे उनमें फिर से प्रूफ करेंगे कि ये लॉ ऑफ मास एक्शन वहाँ भी वैलिड है।
हर रिएक्शन में, हर चीज में लॉ ऑफ मास एक्शन वैलिड होगा। आई थिंक यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है जी। अब एक चीज और देखो एटम के बारे में, कि एटम के बारे में आप क्या बता सकते हैं। मान लीजिए ये एटम है, इसे अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। एक होगा जिसके पास न्यूक्लियस, ये क्या है जी, टोटल पूरा है जी एटम, इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है जी न्यूक्लियस। ठीक है जी। इसके बाहर जो चक्कर लगाते हैं यहाँ पे चक्कर लगाते हैं जी इलेक्ट्रॉन, ई नेगेटिव से दिखाते हैं। कौन चक्कर लगाते हैं जी, इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। सिंबल है जी ई नेगेटिव, नेगेटिव साइन होता है, नेगेटिव चार्ज है इसलिए ई नेगेटिव। इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें मिलेंगे, एक पी प्लस का मतलब क्या है, प्रोटॉन, यानी कि उस पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है जी। और एन का मतलब क्या है, न्यूट्रॉन। क्या है जी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रल, इट मींस नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज जी, नेगेटिव है जी। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है जी, पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पे क्या होता है जी, न्यूट्रल होता है जी, न्यूट्रल। और न्यूट्रल का मतलब क्या होता है जी, नो चार्ज। ठीक है जी। क्या है जी, नो चार्ज, किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं होगा। ये एटम का स्ट्रक्चर जी, ऐसा ऐसा एटम दिखता है। ठीक है जी। अब कई लोग ये बोलते हैं एटम होते नहीं है, जस्ट इमेजिनेशन है। नहीं जी, बिल्कुल सत्य बात है, एटम होते हैं और ऐसी ही अरेंजमेंट होती है। अब एटम एक तीन चीजें बताई, उसमें मेन क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन चीजें हैं। इन्हें एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम से जाना जाता है जी। कौन कौन से होते हैं जी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। पहला है जी, यहाँ पे देखा हमने, प्रोटॉन। ठीक है जी। एक होता है जी इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। एक होता है जी न्यूट्रॉन। ठीक है जी। इन तीनों के बारे में हमको पढ़ना है। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल क्या टोटल तीन ही होते हैं जी, होते हैं 36। कितने होते हैं जी, 36। बट हमें जो पढ़ने हैं अभी तीन ही पढ़ने हैं। 36 आगे जाएंगे, हायर क्लासेस में आएंगे वहां पढ़ेंगे, यहां हमें नहीं पढ़ेंगे। बट नॉलेज के लिए बता देता हूं कितने हैं, 36 डिस्कवर हो चुके हैं और 2 की और डिस्कवरी चल रही है, यानी कि आशा है कि वह मिल जाएंगे। नामकरण पूरी प्रॉपर्टी हो जाएगी तो कितने हो जाएंगे, 38 हो जाएंगे। बट अभी के लिए 36 लेके चलेंगे आप। ठीक है जी, ये बात थी। अब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं जी बाहर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर रहते हैं। ठीक है जी। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज है, वो उसके अंदर प्रेजेंट है। अब एक बात और बताई जाएगी, एटम का मास क्या बोला जाएगा, एटॉमिक मास। ठीक है जी। या फिर इसी को बोल देंगे हम मास नंबर के नाम से। क्या बोल देंगे जी, मास नंबर के नाम से। अब मास नंबर क्या होगा, देखो जी, मास नंबर, मास किसी एटम का मास, उसमें जो चीजें प्रेजेंट है उनके इक्वल होगा। और इसके अंदर जो चीजें प्रेजेंट है वो क्या क्या है, वो क्या है जी, न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें प्रेजेंट है, यानी कि लिख देंगे हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, यह बात आपको याद करनी पड़ेगी जी। मतलब किसी एटम का मास क्या हो सकता है, उसमें प्रेजेंट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम होगा। मान लीजिए मैं हूं, आप मेरा मास देखने लग जाए, गर्मियों में तो मैं ऐसा दिखूंगा पतला सा, सर्दियों में हो सकता है पूरा मोटा सा दिखूं। क्यों दिखूं, क्योंकि हो सकता है मैं कपड़े मोटे पहनूं। आप सोचोगे हो पहले तो पतला था मोटा हो गया, नहीं, मैंने सर्दियों मोटे कपड़े पहन लिए। एक्चुअल जो मेरा वेट किया जाएगा वो कपड़े उतार के वेट किया जाएगा। ठीक है जी। मेरे इंटरनल जो मास है, जो
हड्डियां हैं वो टोटल देखा जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहां भी एटम का जो एक्चुअल मास है वो सेंटर पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है, और न्यूक्लियस में दो चीजें प्रेजेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनको जोड़ लिया जाता है, वो क्या हो जाता है एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। ठीक है जी। अब हमने एटॉमिक नंबर याद किया, वो क्या चीज है देखते हैं जी। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर होगा जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन के लिए ई नेगेटिव वर्ड यूज किया है और प्रोटॉन के लिए पी प्लस। अब देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव। एक एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज की स्पीसीज मिलेंगी उतनी ही नेगेटिव चार्ज की स्पीसीज मिलेंगी। यहां पे देखो जितने नेगेटिव वाले हैं उतने ही पॉजिटिव है, वही एटॉमिक नंबर है। ठीक है जी। मान लीजिए आपने कहा ऑक्सीजन है जी हमारे पास, क्या है जी ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर है जी इसका 8। एटॉमिक नंबर 8 क्यों, इसका 50 क्यों नहीं है एटॉमिक नंबर? 8 का क्या मतलब है जी? इसका मतलब है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 ही क्या है प्रोटॉन है। ठीक है जी। क्या मतलब है इसका? 8 ही इलेक्ट्रॉन है और 8 ही प्रोटॉन है। एटॉमिक नंबर 20 कैल्शियम है, उसका 20 ही क्यों है? उसका 100 क्यों नहीं है? उसका 115 क्यों नहीं है? क्योंकि एटॉमिक नंबर 20 कैल्शियम का है, उसका मतलब ये है उसमें 20 ही प्रोटॉन है, 20 ही इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन के बारे में कुछ नहीं कह सकते, वो इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकती। वो आगे क्लास में चर्चा करेंगे कि कैसे आप बताएंगे कि न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट है किसी भी एटम में। बट हाँ, जितना एटॉमिक नंबर है, यहाँ देखो जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, और मास नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? सॉरी, इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख दिया गया, इलेक्ट्रॉन नहीं। एटम के अंदर जो प्रेजेंट है, एक तो न्यूट्रॉन और एक क्या है प्रोटॉन आएगा जी यहाँ पे। ठीक है जी। इन दोनों के मास नंबर होगा एटम में जो प्रेजेंट है। एटम में तो दो चीजें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। ठीक है जी। कभी कभार वो भी यूज कर देते, बट एक्चुअल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा जी। ठीक है जी। इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो। क्या हम आगे चल सकते हैं जी? बिल्कुल चल सकते हैं आगे। आओ आगे की तरफ बढ़ते हैं। आओ देखते हैं आगे आगे क्या मिलता है। अब देखो उस एटम में इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या होगा, कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। यह है जी अपने पास न्यूक्लियस, और ये है जी उसके बाहर की सेल। इसमें प्रोटॉन होंगे और इसमें न्यूट्रॉन होंगे, और उसके बाहर चक्कर काट रहे होंगे जी इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। उसके बाहर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होंगे। अब इलेक्ट्रॉन हमेशा भरेंगे 2 8 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32, ऐसे चलता जाएगा। आप केवल 3 याद रखें, क्या? बस ये 2 8 और 8। ठीक है जी। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब हमें पता लगा कि ये 2 8 8 हमने लिख लिया। अब इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका यही है। मतलब किसी एटम में मान लिया हमने ले लिया मैग्नीशियम का एग्जांपल, एटॉमिक नंबर है जी 12। एटॉमिक नंबर 12 का मतलब है 12 ही इलेक्ट्रॉन है, 12 ही क्या है जी उसमें प्रोटॉन है। अब ये रहा जी अपना न्यूक्लियस, उसमें प्रोटॉन है और उसमें न्यूट्रॉन है। पहली सेल कितने इलेक्ट्रॉन भरूँ जी? पहली में 2, ये रहे 2। अगले में कितने भरूँ? ये कैपेसिटी है जी, ये आपको पता होनी चाहिए। अगले में कितनी है जी? 8, 3 4 5 6 7 8। अगले में कितने भरे जाएंगे? अगले में तो 8 सकते हैं, बट यहाँ पे बचे कितने हैं? देखो 2 यहाँ भर दिए, 8 यहाँ भर दिए, 10 हो गए, तो बचे कितने हैं? केवल 2। ठीक है जी। ये सीक्वेंस है जी इलेक्ट्रॉन भरने का, कि इलेक्ट्रॉन हम कैसे भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल कर सकते हैं।
यहां तक कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक इतनी बात आपके समझ में आ गई हो। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है जी, ठीक है। आगे चल लेते हैं। तो आपको मास का आइडिया हो गया होगा कि कैसे आप मास लिख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो सवाल ये उठता है कि पहली बार जिसने मास कैलकुलेट किया होगा, बहुत पहले 1817 1800 की बात है ये, तो उस समय पे ऐसे तो इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे जैसे आज के ज़माने में है कि आसानी से वे कर सकते हैं। उस ज़माने में वे कैसे किया होगा? उन्होंने क्या किया? उन्होंने वे करने के लिए क्या यूज़ किया? उन्होंने यूज़ किया कार्बन 12। क्या यूज़ किया? कार्बन 12। ठीक है जी। कार्बन 12 का क्या मतलब है? कार्बन का मास होता है जी, कार्बन 12 भी हो सकता है, कार्बन 13 भी हो सकता है, कार्बन 14 भी हो सकता है। ये इनके आइसोटोप है जी। आगे पढ़ेंगे आइसोटोप क्या हो सकते हैं। अभी के लिए समझे कार्बन का मास 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है। बट जो नेचर में सबसे ज़्यादा मिला है वो कार्बन 12 वाला मिला है। ठीक है जी। कितने वाला मिला है जी? कार्बन 12 वाला। अब कार्बन 12 वाले का 1/12 पार्ट ले लिया। क्या ले लिया? 1/12। क्या ले लिया जी? 1/12 पार्ट ऑफ किसका? कार्बन 12 का। वो क्या हो गया जी? वो हो गया एटॉमिक मास, या फिर मास नंबर बोलिए। ठीक है जी। जब मास कैलकुलेट किया गया वो कुछ इस तरीके से किया गया था। ठीक है जी।